हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी है आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what is the message of the day. What is the message of the day? All right, Eight of Wands and the Fool card. Message of the day, Three, and Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Bottom of the deck पे Sun card है. An excitement, हैप्पीनेस, खुशी की खबर, पॉजिटिविटी, किसी चीज़ से रिलीज़ होना, और सक्सेस, ऑप्टिमिज़म। आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करके छोड़ा हुआ था, आपको नहीं अंदाज़ा था कि ये अब चीज़ यहाँ से नहीं होने वाली, और एक जॉय महसूस करेंगे आप, अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आपके अंदर एक पॉसिबिलिटी होगी कि आप अपना सेल्फ एक्सप्रेशन सामने ला सकते हैं। आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई काम आपका अटका हुआ था, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको काम के सिलसिले में आपको कुछ मूवमेंट नज़र आएगी और आपको लगेगा कि ये काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। कोई चीज़ अगर आपसे बताई जाएगी, यू विल फील वेरी इंथुजियास्टिक, यू विल फील कि ओके फाइन, लेट्स डू इट। ये इस वक्त आप इतने ज़्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव माइंडसेट पर हैं कि यू विल फील इट कि बस अब मुझे ये कर लेना चाहिए। खुशी महसूस कर रहे हैं आप। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने बिल्कुल हकीकत की तरह, जो ना सामने सच की तरह नज़र आ रही होंगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन पॉसिबिलिटी है, कुछ लोग अगर बहुत अरसे से कंसीविंग प्रॉब्लम में थे, तो हो सकता है अगर उन्होंने टेस्ट वगैरह दिए हुए थे तो गुड न्यूज़ आ जाए कि नाउ देयर इज़ अ प्रेगनेंसी, पॉजिटिव आ जाए। ठीक है। ओवरऑल आपको अपने बच्चे से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता चलेगी। आपको मालूम चलेगा कि आपका बच्चा जो है वो एक सक्सेसफुल अचीवमेंट, यानी उसका कोई माइलस्टोन अचीव हो गया। नाउ लेट्स सी कि ये सन कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। ओके, लॉट्स ऑफ पावर्स टू यू। और राइट, आप अपनी किसी आदत पे ओवरकम कर पा रहे हैं। कोई ऐसी नेगेटिव एडिक्शन जो आपको हो गई थी, जो कि आपकी ब्यूटी के बीच में हाइल हो रही है। थोड़े से डिटर्मिंड हुए हैं। आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी तरीके से रिजॉल्व हुआ है। आपको अपनी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहा था, और आप एक्चुअली थोड़ा सा सुकून चाहते हैं, जिसके लिए आप ज़्यादा कंसर्न हैं कि भाई मुझको जो है ना वो ज़्यादातर मतलब मैं एक तरीके से सुकून अपनी ज़िंदगी में मुझे चाहिए ही चाहिए। बहुत अरसा हो गया मैंने अपने लिए कुछ किया नहीं है, बहुत अरसा हो गया मैंने अपने लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी हेल्थ पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं किया। और आपकी ब्यूटी जो है वो इसमें हाइल हो रही है, यानी कि आपकी इस तमाम प्रोसेस, डिलेड प्रोसेस में आपकी जो चार्मिंग पर्सनालिटी है वो हार्म हो रही है। सो यू आर फीलिंग कि मैं लो क्यों फील करूँ, मुझे दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा ताकि मैं एनर्जेटिक रहूँ। कोई लथार्जिक एडिक्शन हो गई थी आपको, आप अपने मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे थे, कुछ नेगेटिविटी आ गई थी, आपकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी लो हो रही थी, बट यू आर इन फुल पावर एंड यू हैव दिस बिलीव दैट यू आर गोइंग टू अचीव इट। आपके अंदर एक पावर आ रही है, मैनिफेस्टेशन आ रही है। आपने इसको स्किल को अपनी रिफ़ाइन किया, आपने इस पर काम किया, और आपको लग रहा है कि कौन सा ऐसा टूल है, कौन सी ऐसी स्किल है, कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता या यूटिलाइज नहीं कर सकती। एंड फाइनली यू डिड इट, एंड दैट इज़ वाई दिस मैनिफेस्टेशन इज़ गिविंग यू वेरी वेरी गुड रिजल्ट। मे बी आपको अपने बच्चे से रिलेटेड कोई न्यूज़ पता चल जाए जो आपको काफ़ी दिनों से अटकाए हुए थी, एंड देन यू विल सी कि ये फाइनली हो गया। नाउ कमिंग बैक टू हियर, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज ओवरऑल एनर्जी के बाद मुझे लग रहा है ये इसके इम्पैक्ट का ये वाला मामला है, या आप इतने पॉजिटिव हैं कि आपने इस तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपकी तरफ किसी की कम्युनिकेशन आ रही है, कोई आपसे बात करेगा, कोई आपको मैसेज करेगा, टेक्स्ट करेगा, कॉल करेगा। मिलने का नहीं लग रहा है इतना, मिलने का इस हिसाब से लग रहा है कोई एक्स, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी टाटा बाय बाय हो चुकी थी,
और कंपैटिबल रहा है ये पर्सन आपका, आपकी पार्टनरशिप में रहा है, आप लोग एक टाइम पर एक हैप्पी कपल की तरह भी थे, सोलमेट वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, रिलेशनशिप रहा है आपका इस इंसान के साथ। एंड इट लुक्स लाइक कि जैसे एक स्पार्कलिंग मोमेंट होगा कि ये इंसान जो है वो आपको कांटेक्ट करके आप बहुत तेज़ी से, यानी कि आप एक दो दिन में, आज कल परसों में आप कहीं से कोई मैसेज आप रिसीव करेंगे, आपको टेक्स्ट मैसेज मिलेगा, अननोन नंबर हो सकता है, और अननोन नंबर से टेक्स्ट मैसेज आएगा तो आप इतना कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन जब टेक्सटिंग एलैबोरेट होगी, थोड़ी सी डिटेलिंग में जाएगी, तो पता चलेगा कि पीछे कौन है। और मूवमेंट लग रही है मुझे बहुत तेज़ी से, कोई एक्साइटिंग टाइम है, या तो आप ट्रैवल करने वाले हैं या आप ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, आपने अचानक से ट्रैवल का प्लान बना लिया, आप थोड़ा सा ऑफ लेंगे काम से, घर से थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक देने की कोशिश करेंगे, और ये एनर्जी आपकी मोमेंटम गेन कर रही है, आपको लगेगा कि आई शुड डू इट, आई शुड गो फॉर इट, अहेड ऑफ थिंकिंग है, आप थोड़ा सा बियॉन्ड द बॉक्स सोच रहे हैं, ये पर्सन बियॉन्ड द बॉक्स सोच रहा है, और अचानक से होगा ये इतना स्पॉन्टेनियस होगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये क्या हो गया। क्योंकि इस इंसान का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो नज़र आ रहा है, ये इंसान आपके साथ मामलात को स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता है, चेक करना चाहता है आप कर क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या हो रहा है, आपकी ओरिजिनलिटी चेक करना चाहता है। ये आपका टेस्टिंग पॉइंट भी हो जाएगा कि अगर आपने किसी के साथ अपने टर्म्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे, बिकॉज इस वजह से आपके हो सकता है आपने ये टर्म्स अपने कम्प्लीटली क्लोज शट कर दिए हों, और लेकिन ये पर्सन चेक कर रहा है, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, ट्रैवलिंग पे किसी की नज़र है, आप कहीं पर्टिकुलर मंथ्स में ट्रैवल करते हैं, उस इंसान को पता है कि आप इन मंथ्स में कहीं ना कहीं निकलते हैं, तो हो सकता है वो उन एरियाज़ को टच करे जहाँ पर आपका ट्रैवलिंग होना होता है। और ट्रैवल खाली कंट्रीज़ वाइज नहीं होता, विद इन डोमेस्टिकली भी आप ट्रैवल करते हैं, एंड दिस पर्सन नोज़ कि आप कहाँ कहाँ आपको ट्रेस किया जा सकता है, कहाँ कहाँ आपको चेक किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो आज के मैसेज ऑफ द डे में नज़र आ रही हैं। रियूनियन नज़र आ रहा है, बातचीत नज़र आ रही है, किसी की तरफ से प्रॉम्प्ट एक्शन नज़र आ रहे हैं, एंड ओवरऑल ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने आपको बड़े बुरे तरीके से आपके साथ गद्दारी की, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपके साथ आपको डोर मैट फील कराया, एक फेलियर आपको दिया। इसने काफ़ी हद तक आपकी खुशियों को र्यून भी किया है, और आपको एक टाइम आया था कि आप फील कर रहे थे कि नहीं, या तो आप इस पर्सन के आने के बाद आपका एक ट्रिगर हो जाएगा, आपको एक फ्लैशबैक हो जाएगा, या फिर आप खुशी खुशी में ये अंदाज़ा ही लगाना भूल जाएंगे कि इसकी खसलत क्या रही है। लोग खसलत का पूछते हैं कि खसलत के मीनिंग क्या है। खसलत होती है सिफत, यानी कि जो इंसान की फितरत होती है, वो जिससे वो जिस खालिस तरीके का वो होता है, उसको खसलत कहते हैं कि वो अपनी ओरिजिनलिटी से नहीं हट सकता। अगर वो फेक है तो वो फेक ही रहेगा, अगर वो झूठा है तो वो झूठा ही रहेगा। आप लाख उसको कितना ही बंद कर दें, उसको कितना ही सच्चाई के पानी में डुबो के नहला दें, लेकिन उसकी खसलत ही यही है, वो उसका वजूद ही इस तरह का बना है कि वो अपनी फितरत के अगेंस्ट नहीं जा सकता, अपनी नेचर के अगेंस्ट वो नहीं जा सकता। तो ये कोई ऐसा होगा कि जितनी तेज़ी से ये चीज़ आपकी तरफ आएगी, हो सकता है ये एंड आपकी एक्साइटमेंट के बाद ये एंड किसी धोखे पे ही करे। तो यू नीड टू बी बिट केयरफुल कि इस पर्सन के आने के बाद आप ये ज़रूर देखिएगा कि हर किसी का कांटेक्ट करने का कोई ना कोई मफाद होता है। ऐसा कोई नहीं मरा जा रहा होता जो ये सोचे कि बस मेरी तो सांसें रुक रही हैं, बस मैंने छुरी ली और अपनी नस काट ली इसके बगैर। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर कोई अपने मतलब अपने मफाद से आता है। कोई ट्रैवलिंग ट्रिप पे बोर हो रहा होता है तो कहता है चलो कैचअप कर लेते हैं। किसी को कोई बहाना चाहिए होता है, उसको तन्हाई का वक्त काटना होता है तो कैचअप कर लेते हैं। यानी इस तरह के भी कुछ मामलात होते हैं कि वक्त पर जो है ना, ख़ास तौर पे कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आ रहा है, ऐसी तो भैंस की टांग कोई भी नहीं कर रहा होता माजरत के साथ। कम ही होता है किसी का अपना कोई ऑफिशियल ट्रिप हो या कुछ हो ऐसी चीज़ें, बट कम्युनिकेशन आ रही है, किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आ रही है जिसकी तरफ से आपके मामला थोड़े से बिल्कुल रफ टफ हो चुके थे। तो ये चीज़ें तो हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। नंबर 8 सक्सेसफुल, सक्सेस का कार्ड यहाँ पर, सक्सेस का कार्ड यहाँ पर, सक्सेस का कार्ड यहाँ पर। नंबर 8 है, वैसे भी अबंडेंस से भरपूर नंबर होता है ये। योर टैलेंट फॉर सेटिंग एंड रीचिंग गोल्स इज़ लाइक नो अदर। मैजिशियन का कार्ड, and then you are self-sufficient and capable of achieving your ambitions, right? Be representing the ebb and flow, the infinite loop of creation। यानी कि अब अगर आप किसी भी चीज़ में आपने अपने आप को
रीस्टार्ट या किक स्टार्ट किया है ना, तो अब आप अनस्टॉपेबल हैं। यानी अब आप कंटिन्यूएशन में रहेंगे कि आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने हेल्दी डाइट का सोच लिया है, तो अब आप उस चीज़ में एक हेल्थ ओरिएंटेशन निकालेंगे कि ये चीज़ खाने से क्या होता है, ये चीज़ खाने से क्या होता है। क्योंकि यहाँ जो टेम्परेंस का कार्ड आया है, इट लुक्स लाइक कि आपको सीरियसली रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी बॉडी क्या एक्सेप्ट करना चाह रही है। मुझे अपने आप पर मुझे अपनी खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए, रिफ़ाइन करने के लिए आई शुड वर्क ऑन इट। और हर चीज़ एफ़र्ट डिमांड करती है, और यहाँ पे भी लग रहा है एफ़र्ट ही डिमांड करती है। यू विल बी सक्सेसफुल इन इट बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक। तो शायद होता ये है कि जैसे ये कुदरती है, ये डिवाइन लॉ है कि द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अतराफ़ के लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि आप सेल्फ अट्रैक्शन में आ जाते हैं। और ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि दूसरों को अपने जहन से निकाल कर जब आप अपने ऊपर अपना पूरा फोकस करते हैं, वो इंसान तक आपके साथ मीठा हो जाता है जिसके ऊपर आपको उल्टी करने का दिल चाहता है। तो दिस इज़ वाई यू आर सक्सेसफुल। तो कीप योर फोकस ऑन योर सेल्फ, योर ब्यूटी, योर स्किन केयर, योर हेल्थ एंड एवरीथिंग। अपना ख्याल रखें, अपने आप को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। लव योर बॉडी, लव योर सेल्फ एंड गो फॉर इट। मुझे बहुत शिद्दत से ऐसा लग रहा है कि अगर किसी को फियर था प्रेगनेंसी का, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। किसी को पीसीओ प्रॉब्लम था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड से दीज अफर्मेशंस टू यू: आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अट्रैक्टिव, और मुझे जैसा कोई भी नहीं है। और हकीकतन अल्लाह ने एक इंसान को एक ही बनाया है, उसके उसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। यू आर एन इंडिविजुअल सोल, सो थिंक अबाउट दैट यू आर सक्सेसफुल ऑलरेडी। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सक्सेसफुल। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।